हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये चैनल करियर्स एंड कोर्सेज पे आपका स्वागत है। होप आप अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में होती हैं। तो आज की जो वैकेंसीज हैं वो एक तो ग्रुप ऑफ स्कूल्स में है जहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन उन जॉब्स के लिए। और दूसरी जो वैकेंसीज हैं वो एक विमेंस यूनिवर्सिटी में है। तो यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और अलग अलग स्तर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट है। स्कूल लेवल पे आप कोई भी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए मैं आपके साथ शो करता हूं कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारे स्कूल्स में हायरिंग नहीं हो रही है। और उस वजह से जो बड़ा मुश्किल है जो प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब को ढूंढना। तो ये हमने एक बहुत ही सर्च करने के बाद ये ग्रुप ऑफ स्कूल्स ढूंढा है जहाँ पे वैकेंसीज ओपन है। और इनकी बहुत सारी चेन है जो प्राइमरीली दिल्ली और एनसीआर में है। तो दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा, इसमें अगर आप कहीं रहते हैं तो आप सर्टेनली इसको अप्लाई करना कंसिडर कर सकते हैं। के आर मंगलम ग्रुप का ये पार्ट है और इनके 8 स्कूल हैं एनसीआर में। एक ग्रेटर कैलाश में है, एक विकासपुरी में है, ग्रेटर नोएडा में है, वैशाली में है, गाजियाबाद में है, साउथ सिटी में है, फिर फरीदाबाद में है, पश्चिम बिहार में है और समरफील्ड्स स्कूल कैलाश कॉलोनी में है। ये सभी बहुत ही बड़े और रेप्यूटेड स्कूल्स हैं और बहुत अच्छी सैलरीज वो टीचर्स को पे करते हैं। कुछ इसमें सीबीएसई स्कूल है, कुछ आईसीएसई स्कूल है और कुछ इंटरनेशनल स्कूल भी हैं जहाँ पे आईबी बोर्ड के थ्रू पढ़ाई होती है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप या तो किसी की भी ब्रांच की वेबसाइट पर आप क्लिक करिए। इनमें से किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट के करियर सेक्शन में आप जाएंगे और आपने वहां पे रिज्यूमे अपलोड करना होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आपने इसके करियर सेक्शन में डायरेक्टली जाना है और वो ग्रुप लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपने आपका रिज्यूमे अपलोड करना है। तो वो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे फिर उन रिज्यूमे को यूज करते हैं और वो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हमने इसकी वेबसाइट जो करियर वाला सेक्शन है वो हमने इसमें ओपन करा हुआ है। हम करियर वाले सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम वो करियर वाला सेक्शन ओपन होके आता है। दिस इज फॉर के आर मंगलम ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो यहाँ पे स्कूल्स भी उन्होंने लिस्ट आउट करे हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी भी है उनकी और 2 और स्कूल हैं इनके अलावा। सो 8 और 2 10 स्कूल हैं इनके ओवरऑल एनसीआर में। आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर अपनी सारी डिटेल एंटर कर सकते हैं और एंटर करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने आपका नाम, आप कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके पास हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पीजीटी, टीजीटी है या पीआरटी है, या फिर कौन से सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन है, कौन सी स्टेट में वो स्कूल है, सिटी कौन सी है, एड्रेस क्या है, फोन और ईमेल आईडी आप अपना देंगे और अपना रिज्यूमे यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। तो ये आप रिज्यूमे जब आप अपलोड करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें, क्योंकि वो इजी रहता है सभी के लिए यूज करना। तो इसकी जो ब्रांचेस में वैकेंसीज अक्सर वहां पे रहती हैं, करंट वैकेंसीज में भी इसकी ब्रांचेस में शो हो रहा है। जीके वो 2 में वो नहीं दिखा रहा है, बट बाकी सारी ब्रांचेस में वैकेंसीज दिखा रहा है कि करंटली अवेलेबल है। वो कितनी है वो उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है, उसमें सैलरीज कितनी है वो भी उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है। बट आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसमें अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज the only thing that you can do at this point of time, because we know that most of the schools are not hiring as of now. फिजिकली आप विजिट कर नहीं सकते हैं और रिसेप्शन पे आप जाके आजकल कर नहीं सकते क्योंकि वो ओपन ही नहीं है। तो आपने ऑनलाइन ग्रुप स्कूल्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो वैकेंसी हम आपको बताने वाले हैं वो एक दूसरी स्टेट में है और एक विमेंस यूनिवर्सिटी में है। तो वो मैं अब आपको तो ये दूसरी जो वैकेंसीज हैं ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है आपके सामने। मोदी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में।
ये जयपुर से करीब 100 किलोमीटर्स है और ये विमेंस यूनिवर्सिटी है, फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है। वहाँ पे कुछ ओपनिंग्स हैं, ये उसकी वेबसाइट हम ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। वेबसाइट है modiuniversity.ac.in। फिर करियर्स वाले पेज पर आप जाएंगे, करंट रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है उसमें जो सबसे पहली पोजीशन है वो डीन उनको चाहिए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ी सीनियर पोजीशन है ये, पर पीएचडी उसके लिए चाहिए आपको, और 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल या फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बट ये वेमेंस यूनिवर्सिटी है। उसके नीचे जो वैकेंसी उन्होंने डाली हुई है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल में। तो उसकी डिटेल देखने के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी वैकेंसी की डिटेल आप देखना चाहें। क्लिक करने के बाद वहां पे लिख के आता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। आपको 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी पीएचडी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और आपकी एज 28 से 35 के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन 28 टू 35। तीसरी जो वैकेंसी इन्होंने डाली हुई है वो उनको डीन चाहिए, स्कूल ऑफ लॉ, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस और लॉ में पीएचडी होनी चाहिए। 40 टू 50 आपकी एज होनी चाहिए। नीचे कुछ वैकेंसीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन उन्होंने डाला हुआ है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन है उसमें 35 एज लिमिट उन्होंने रखी हुई है, और पीएचडी आपका होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, 2 से 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर उनको एक एचओडी चाहिए इंटीरियर डिजाइन में, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए फैशन डिजाइनिंग में, उसके लिए मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए और 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उनको डीन की रिक्वायरमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एक डीन उनको चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस की उनको एक रिक्वायरमेंट है। तो डीन इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट है उसमें आपका पीएचडी होनी चाहिए या तो मैनेजमेंट में या फिर इंजीनियरिंग में, और 12 से 20 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड यू शुड हैव एक्सपोजर टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देन चीफ लाइब्रेरियन की पोजीशन है और कोचेस उनको चाहिए फुटबॉल के लिए पर्टिकुलरली। तो जो ये रिक्रूटमेंट का मेथड है उन्होंने एक ईमेल आईडी मेंशन करा हुआ है, recruitment@modiuniversity.ac.in। उसी पेज के ऊपर अपना नाम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपका मैसेज आपने अगर कुछ डालना है, और अपना सीवी से अपलोड कर दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। बेसिक आपका रिज्यूमे या सीवी तैयार रखिए पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसे अपलोड कर दीजिए और सबमिट, और उसके बाद सेंड पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, एंड देन दे विल गेट बैक टू योर आफ्टर गोइंग थ्रू योर एप्लीकेशन। तो होप ये आपके लिए यूजफुल था। कल फिर हम आपके साथ कुछ और वैकेंसी शेयर करेंगे किसी और जगह पे। थैंक यू।